फ्रेंड्स, पहले के टाइम पे लोगों के पास कम कपड़े होते थे, जिस वजह से थोड़ी सी जगह में बहुत ढेर सारे कपड़े आ जाते थे। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं, जिसे रखने के लिए हमारे पास जितनी भी जगह हो वो कम पड़ जाती है। और कुछ हमारे बड़े बड़े कपड़े होते हैं, जैसे बड़े बड़े गाउन, ये तो हमारी वार्डरोब की पूरी स्पेस को ही कंज्यूम कर लेते हैं। अगर हम सही से अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके रखें तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करने का बच जाता है। और अगर हम अपने कपड़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो हमारा जो प्रेस करने में टाइम कंज्यूम होता है वो टाइम भी सेव हो जाता है। अब जान लेते हैं वो कौन सी ट्रिक है जिससे हमारा वार्डरोब अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा। फ्रेंड्स, जो हमारे इस तरह के कुछ लंबे लंबे गाउन होते हैं, जब हम इन्हें अलमारी में रखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करते हैं और इन्हें अलमारी में रखना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ जो ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, उससे आप बहुत छोटी से छोटी जगह में इस तरह के लंबे लंबे गाउन भी आप आराम से रख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको गाउन को कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है। यहाँ जो इसका नीचे वाला पार्ट है, बॉटम वाला पार्ट, उसको भी अच्छे से आपको फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद आपको हैंगर को यहाँ पे नीचे से इसमें डालना है। इसे एक फोल्ड कर लेना है। इसके बाद आपको हैंगर को पूरा अच्छे से डाल लेना है। आप गाउन की लेंथ के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका इसका शोल्डर वाला पोर्शन है, उसके अंदर अब आपको गाउन हैंगर को डाल लेना है। कुछ इस तरह से आपको हैंगर में से डाल लेना है। ये देखिए, कुछ इस तरह से आप अपने लंबे लंबे गाउन को इस तरह से हैंगर में छोटी सी छोटी जगह में आप रख सकते हैं। इस तरह से रखने से आपकी अलमारी में बहुत ज़्यादा जगह तो कंज्यूम नहीं होगी और ये रखने में भी बहुत छोटी सी जगह में आ जाते हैं। अब मैं तो अपने सारे गाउन इसी तरह से रखने वाली हूँ। आप किस तरह से रखेंगे, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूँ जिससे आप अपने लंबे गाउन को अलमारी के अंदर कम से कम स्पेस में रख पाएंगे। नेक्स्ट ट्रिक के लिए सबसे पहले गाउन को आपको इस तरह से हैंगर के अंदर डाल लेना है। इसके बाद आपको गाउन को कुछ इस तरह से फोल्ड करना है, जैसे आप कपड़ों को फोल्ड करके रखते हैं। यहाँ पे आपको फोल्ड करते समय इसकी स्लीव्स को भी अंदर को फोल्ड कर लेना है। इस तरह से आपको इसे अच्छे से फोल्ड कर लेना है। इसके बाद आपको गाउन को नीचे की साइड से फोल्ड करना है और इसे हैंगर में शोल्डर के साइड पे कुछ इस तरह से इंसर्ट कर लेना है। इसके बाद आपको गाउन को अच्छे से हाथ से सेट कर लेना है। इस तरह से भी आप अपने लंबे गाउन को अलमारी के अंदर आराम से रख सकते हैं। ये ट्रिक आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अक्सर जब भी हम इस तरह से हैंगर में जीन्स या ट्राउज़र डाल के रखते हैं तो क्या होता है कि जैसे जैसे हम और कपड़े निकालते हैं तो हमारी जो जीन्स है या फिर ट्राउज़र है वो खुद ब खुद ही स्लिप करके गिर जाती है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करूंगी जिससे आप अपनी जीन्स या ट्राउज़र जब भी आप हैंगर में हैंग करके रखेंगे तो आप जितने भी कपड़े निकालें तो वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। फ्रेंड्स, अक्सर हम गलत तरीके से अपने कपड़ों को रख देते हैं, जिसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है उनमें प्रेस करने में। अगर हम अपने कपड़ों को सही तरीके से रखें तो हम अपने टाइम की बहुत ज़्यादा बचत भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको हैंगर में कुछ इस तरह से एक साइड से जीन्स या ट्राउज़र को डाल लेना है। इसके बाद आपको हैंगर सहित इसको फोल्ड कर लेना है कुछ इस तरह से। अब जो आपकी दूसरी वाली साइड है इसे भी हैंगर के अंदर डाल लेना है।
कुछ इस तरह से अगर आप जीन्स या ट्राउज़र को हैंग करते हैं तो आप कितने भी कपड़े निकालेंगे बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। अगर इस तरह से आप अपनी जीन्स या ट्राउज़र को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी सेव हो जाएगा अपनी अलमारी को बार बार ऑर्गेनाइज करने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। फ्रेंड्स, जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक है वो है साड़ी को लेकर के। अक्सर हमें साड़ी जब भी हम हैंगर में हैंग करके रखते हैं तो हमें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जब भी हम साड़ी को हैंग करके रखते हैं, जैसे जैसे हम और कपड़ों को निकालते हैं, जो हमारी साड़ी होती है वो खिसक करके गिर जाती है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ जो ट्रिक शेयर करने वाली हूँ उससे आपकी साड़ी तो बिल्कुल भी नहीं खिसक करके गिरेगी। साथ ही में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कहीं जाना होता है जल्दीबाजी में, तो हमें ब्लाउज़ और पेटीकोट नहीं मिलते हैं। कोई साड़ी मिलती है तो उसका मैचिंग का ब्लाउज़ नहीं मिलता है, कोई ब्लाउज़ मिलता है तो उसकी मैचिंग की साड़ी नहीं मिलती है। तो आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले आपको साड़ी को जिस तरह से आप हैंगर में हैंग करते हैं बिल्कुल उसी तरह से आपको हैंग कर लेना है। इसके बाद आपको जो साड़ी का पेटीकोट है वो भी आपको साड़ी के साथ ही हैंगर में डाल लेना है। हैंगर में रखने के बाद साड़ी और पेटीकोट दोनों को रखने के बाद आपको अब इसका जो ब्लाउज़ है उसे बाहर से कुछ इस तरह से हैंग करके रख देना है। इससे जब आप इस तरह से रखते हैं तो आपकी जो साड़ी है वो बिल्कुल सिक्योर हो जाती है, वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। और एक और फ़ायदा होगा इस तरह से रखने का, वो ये है कि जब आपको जल्दीबाजी में कहीं जाना होगा तब आपकी साड़ी और ब्लाउज़ पेटीकोट तीनों आसानी से मिल जाएंगे और आपका जो टाइम है वो वेस्ट भी नहीं होगा। ये वीडियो आप कौन सी जगह से देख रहे हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। फ्रेंड्स, बच्चों की या बड़ों की टी शर्ट हैंग करने का भी मेरे पास एक बहुत अच्छी ट्रिक है। सबसे पहले आपको टी शर्ट को कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है। टी शर्ट को फोल्ड करने के बाद आपको कुछ इस तरह से हैंगर लेना है और जो इसकी स्लीव्स है वो आपको हैंगर के अंदर कुछ इस तरह से डाल लेनी है। इसके बाद आपको जो इसका बॉटम वाला पार्ट है उसे भी हैंगर के अंदर कुछ इस तरह से डाल लेना है और ये आपकी टी शर्ट जो है वो हैंगर में आराम से हैंग होगी। इसी तरह से हम एक से ज़्यादा टी शर्ट भी हैंग करके आराम से रख सकते हैं हैंगर में। मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको एक से ज़्यादा टी शर्ट आप किस तरह से हैंग करके रख सकते हैं। एक और टी शर्ट को फोल्ड कर लेना है। सबसे पहले आपको इस तरह से एक और टी शर्ट को फोल्ड कर लेना है। अब आपको जो इसके स्लीव वाला पार्ट है उसे हैंगर के अंदर इंसर्ट कर लेना है और अब इसे फोल्ड करते हुए इसका बॉटम वाला पार्ट भी इस हैंगर के अंदर डाल लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 टी शर्ट कितनी आराम से हैंगर में आ गई है। इस तरह से आप एक से ज़्यादा टी शर्ट को भी आराम से हैंगर में रख सकते हैं।